हेलो एवरीवन, दिस इज अमित कुमार सिंह। मैं आप सबका स्वागत करता हूं इन माय लर्निंग सेशन। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस के बारे में। तो जब हम ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं तो अगर आपको उसके ऑप्शंस के बारे में नॉलेज है, आपको पता है कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन चेन्स क्या होते हैं, उसको कैसे काम करते हैं, वेल एंड गुड। मैं एज्यूम करूंगा कि आपको ऑप्शंस के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। अगर आप बिगनर हो तो मैं वो सोच के मैं अपना डिस्कशन आगे बढ़ाता हूँ। तो जब भी हम ऑप्शन की बात करते हैं, जब भी हम ऑप्शंस की बात करते हो, ऑप्शंस में आप दो तरह के ऑप्शन ले सकते हैं। या तो आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, या तो आप पुट ऑप्शन ले सकते हैं। पहले मैं कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन के बारे में आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, फिर मैं ऑप्शन चेन के ऊपर जाऊंगा। तो जब भी हम ऑप्शंस की बात करते हैं, ऑप्शंस में दो तरह के ऑप्शन होते हैं, या तो कॉल ऑप्शन होगा या पुट ऑप्शन होगा। तो जब भी आप कॉल ऑप्शन की बात करोगे तो कॉल ऑप्शन में या तो आप कॉल को बाई करोगे या आप कॉल को सेल करोगे, है ना। वही अगर आप पुट ऑप्शन की बात करोगे तो पुट ऑप्शन में क्या करोगे, या तो आप पुट को बाई करोगे या तो आप पुट को सेल करोगे। क्लियर है ना। तो पहले अगर मैं कॉल और पुट के ऊपर जाऊं, उससे पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ कि ऑप्शन होता क्या करके। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ ऑप्शन होता क्या है, तो ऑप्शन क्या है, ये एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है ना। जबकि जब भी हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, ये सब डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है। तो ऑप्शन भी एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है ना। ये एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, जहां पे वेयर द बायर ऑफ द ऑप्शन, जहां पे जो ऑप्शन में जो बायर होता है, बायर ऑफ द ऑप्शन हैज राइट बट नो ऑब्लिगेशन, हैज राइट बट नो ऑब्लिगेशन, has right but no obligation to follow the contract, to follow the contract in the future, to follow the contract in the future। तो जब आप ऑप्शंस की बात करते हैं तो ऑप्शन एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें जो भी बाई करता है, बाई मतलब चाहे वो कॉल बाई करे या पुट बाई करे, कुछ भी बाई करता है तो उनके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, उनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। दे हैव राइट बट नो ऑब्लिगेशन टू फॉलो द कॉन्ट्रैक्ट इन फ्यूचर। ओके, ओके। तो उनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करे, है ना। जबकि आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात करो या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात करो, वहां पे ऑब्लिगेशन होता है जो भी बायर होता है। तो ऑप्शंस में जो बायर होता है उनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है ना। तो इन ऑर्डर टू एंजॉय द राइट बट नो ऑब्लिगेशन, इन ऑर्डर टू एंजॉय द राइट, इन ऑर्डर टू एंजॉय द राइट बट नो ऑब्लिगेशन, बट नो ऑब्लिगेशन, है ना, द बायर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द बायर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट का जो बायर होगा, द बायर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट pays an amount to the seller, pays an amount to the seller, टू द सेलर। जो सेलर का जो कॉन्ट्रैक्ट का जो सेलर होगा उसको एक अमाउंट पे करेगा, है ना, विच इज द इनिशियल प्रीमियम, विच इज द, जो क्या है वो इनिशियल प्रीमियम, विच इज द इनिशियल प्रीमियम। प्रीमियम होता है जब भी आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाते हो, अगर आप बाई कर रहे हो तो आप प्रीमियम अमाउंट देते हो, और वो जो आप प्रीमियम अमाउंट देते हो वही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होता है अगर आप बायर हो। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा है। तो बिकॉज बायर के पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता, ही हैव राइट बट नो ऑब्लिगेशन टू फॉलो दैट कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज ही वांट टू एंजॉय दैट राइट बट नो ऑब्लिगेशन टू फॉलो द कॉन्ट्रैक्ट। what the buyer do at the beginning of the contract, he pays an money to the seller जिसको इनिशियल प्रीमियम बोलते हैं। क्लियर है ना। तो बायर का रिस्क सिर्फ और सिर्फ इनिशियल प्रीमियम का होता है। फाइन। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। सो so with this you can understand that the loss of buyer, with the loss of buyer is defined, loss of buyer defined होता है, defined to the initial premium, defined to the initial premium. Loss of buyer is defined to the initial premium paid to the seller, while
while the profit of the buyer क्या होता है, वो अनलिमिटेड होता है। बायर का जो प्रॉफिट होगा वो अनलिमिटेड होगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मान लो मैं सेंसिबल में दिखाता हूँ निफ्टी का मान लो कोई भी, अभी 22,645 चल रहा है, तो कोई भी मैं बाई कर लेता हूँ। अगर मैं इसको बाई करता हूँ तो आप मेरा देखना, मेरा जो प्रॉफिट है ये अनलिमिटेड है, और मैं लॉस क्या डिफाइंड है, कितना, इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। ये क्या है, मेरा इनिशियल प्रीमियम। ये देखो कितना आया, अब देखो। तो ये जो है इसको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। 22,650 क्या हो गया, आपका स्ट्राइक प्राइस है। मैंने क्यों लिया 22,650 का स्ट्राइक प्राइस निफ्टी के ऊपर? मुझे लगता है निफ्टी ऊपर जाएगा, इसके ऊपर जाएगा। मैंने कॉल ऑप्शन लिया, इस साइड कॉल होता है, इस साइड पुट होता है। तो मैंने 22,650 का अगर मैंने कॉल ऑप्शन लिया है, तो मुझे लगता है निफ्टी का वैल्यू 22,650 के ऊपर जाएगा, है ना। और इसका अगर आप देखो, अगर मान लो कि इसका प्रीमियम जो है, अगर यहाँ पे देखो, अगर उसका इनिशियल प्रीमियम कितना है आपका, 22,650 का इनिशियल प्रीमियम कितना है आपका, दे रहा है यहाँ पे 107 रुपए और 85 पैसा। तो आपका मैक्सिमम लॉस क्या होगा, अगर आप बाई कर रहे हो तो आपका मैक्सिमम लॉस होगा 107 रुपए 85 पैसा इंटू 25। क्योंकि आपको पता है कि निफ्टी का भी लॉट साइज कितना हो गया, 25 हो गया। क्लियर है? तो आपका इतना ही लॉस होगा। आप इसको इंटू कर दो कैलकुलेटर खोल के। अगर मैं इसको इंटू करूं, अगर मैं इसको इंटू करूं 107.85 इंटू 25 अगर मैं करता हूँ, तो आपका कितना आ रहा है, 2,696 रुपीज और 25 पैसा, है ना। यही आपका मैक्सिमम लॉस होगा। समझ में आ रहा है? यही चीज आपको दिया है। तो जब भी आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हो, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जब भी बात करते हो, तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में दो टाइप के होते हैं, कॉल ऑप्शन होता है या पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन हम लोग कब लेते हैं, व्हेन वी आर ऑप्टिमिस्टिक, जब हमको लगता है कि चीजें ऊपर जाएगी, है ना। व्हेन यू आर ऑप्टिमिस्टिक ऑन एनी अंडरलाइंग एसेट, अगर आपको लगता है आप बुलिश हो, आपको लगता है कोई अंडरलाइंग एसेट का प्राइस ऊपर जाएगा, तो आप कॉल ऑप्शन लोगे। अगर आपको लगता है कोई भी अंडरलाइंग एसेट का प्राइस नीचे जाएगा, तो आप पुट ऑप्शन लोगे। क्लियर है ना। तो जब भी आप कॉल ऑप्शन लो या पुट ऑप्शन लो, ऑप्शन में जैसा कि आपको वर्ड समझ में आ रहा होगा कि इसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता आपके ऊपर, है ना। जो भी ऑप्शन बाई करते हैं, जो भी ऑप्शन बाई करते हैं, चाहे कॉल बाई करे या सेल बाई करे, कॉल बाई करे या पुट बाई करे, उनके ऊपर राइट बट नो ऑब्लिगेशन होता है टू फॉलो द कॉन्ट्रैक्ट इन द फ्यूचर। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है, जो भी बाई करे या जो भी कॉल बाई करे या पुट बाई करे, वो क्या करते हैं, एक अमाउंट दे देते हैं सेलर को, जिसको इनिशियल प्रीमियम बोलते हैं। वो एक अमाउंट दे देते हैं सेलर को, जिसको इनिशियल प्रीमियम बोलते हैं, है ना। जितना वो इनिशियल प्रीमियम दे देंगे, उससे ज्यादा उनको लॉस नहीं होगा, है ना। अगर आप मान लो अभी तो आज निफ्टी उफ्टी काफी चढ़ा है करके, कुछ भी मान लेता हूँ, बैंक निफ्टी आज सब तो चढ़ा ही है। मान लो मैं फिर निफ्टी मान लो फॉर एग्जाम्पल, ऑल दो फिर निफ्टी चढ़ेगा, लेकिन मान लो कि मुझे लगता है फिर निफ्टी गिरेगा, तो यहाँ पे मान लो फिर निफ्टी आपका 21,811 पर ट्रेड हो रहा है। तो 21,800 वाला अगर मान लो मैंने पुट ले लिया, मुझे लगता है फिर निफ्टी इसके नीचे गिरेगा, जितना नीचे गिरता जाएगा मुझे फायदा होते जाएगा। तो आप देखो, तो आपका कितना आ रहा है, आपका आपका मैक्सिमम लॉस इतना आ रहा है, इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। जितना आपने प्रीमियम दिया है ना, 156 इंटू लॉट साइज, फिर निफ्टी का जितना भी लॉट साइज होता है, उससे ज्यादा आपको लॉस नहीं होगा। समझ में आ रहा है आपको, है ना। आपका लॉट साइज उससे ज्यादा नहीं होगा, आपका लॉस उससे ज्यादा नहीं होगा, है ना। और आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा। तो चाहे आप कॉल लो या पुट लो, आपका जो लॉस है वो डिफाइंड है ना, और आपका जो प्रॉफिट होगा वो अनलिमिटेड होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, चाहे आप कॉल लो या पुट लो, आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा, जबकि आपका लॉस डिफाइंड होगा टू द इनिशियल प्रीमियम। समझ में आ गया? तो अब ऑप्शन में जब भी हम बात करते हैं, जो ऑप्शन में दो टाइप के होते हैं, या तो कॉल होता है या तो पुट होता है ना। तो कॉल, जब भी आप कॉल ऑप्शन की बात करोगे, जब भी आप जब भी आप कॉल ऑप्शन की बात कर रहे हो, जब भी आप कॉल ऑप्शन की बात कर रहे हो, या तो आप कॉल ले सकते हो
है ना, या आप कॉल बेच सकते हो। तो कॉल जो लेता है वो होता है जो ऑप्टिमिस्टिक होता है, जिसको लगता है कि ये चढ़ेगा। सेल कौन करते हैं? ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, जिनको लगता है कि ये गिरेगा। अगर आपको लगता है कोई चीज चढ़ेगा तो आप कॉल को बाई करते हो, आपको लगता है कोई चीज गिरेगा तो उल्टा आपको को कॉल सेल करना पड़ेगा। वैसे ही पुट ऑप्शन मतलब बियरिश। तो अगर आपको लगता है कोई चीज गिरेगा तो आप पुट को बाई करोगे। वही अगर आपको लगता है कोई चीज चढ़ेगा तो आप पुट को सेल करोगे। आप बात समझो करके, कॉल मतलब बुलिश। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इस बात को समझो। कॉल मतलब बुलिश, पुट मतलब बियरिश। तो कॉल में जो बाई कर रहा है वो ये सोच के बाई कर रहा है कि ये चढ़ेगा। तो जो उल्टा जो होगा, उसका उल्टा कौन होगा? जो जिसने कॉल को सेल किया है वो होगा जिसको लगता है वो गिरेगा। वैसे पुट मतलब बियरिश, बियरिश मतलब गिरेगा। तो पुट को जो बाई कर रहा है मतलब वो है जिसको लगता है कोई भी अंडरलाइंग एसेट गिरेगा। वही जिसने पुट को सेल किया है वो होगा जिसको लगता है वो चढ़ेगा, उसका अपोजिट पोजीशन। समझ में आ रहा है? तो इससे ये समझ में आ रहा है कि इफ यू आर बुलिश ऑन एनी अंडरलाइंग एसेट, इफ यू आर बुलिश ऑन एनी अंडरलाइंग एसेट, अगर आप किसी भी अंडरलाइंग एसेट के ऊपर बुलिश हो तो आप क्या कर सकते हो? या तो आप कॉल को बाई करोगे या तो आप पुट को सेल करोगे। वही अगर इफ यू आर बियरिश on any underlying asset, if you are bearish on any underlying asset, अगर आप कोई भी underlying asset के ऊपर bearish हो तो आप क्या करोगे? या तो आप पुट को बाई करोगे या तो आप कॉल को सेल करोगे। क्लियर है? वही है, अगर आप कॉल को बाई करते हो तो आपका लॉस डिफाइंड है ना, आपका लॉस डिफाइंड होगा और प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा। है ना, जितना ये इधर जाएगा प्राइस उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। और अगर पीछे जाता भी है तो आपको प्रीमियम का लॉस होगा। वही अगर आपने पुट को बाई किया है तो आपका लॉस जो है डिफाइंड है पूरा। जितना प्राइस ऊपर जाएगा आपका लॉस डिफाइंड है, उससे लॉस नहीं है। वही जितना नीचे जाता जाएगा प्राइस उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होता जाएगा। वही उसका उल्टा, अगर आपने कॉल को सेल किया है तो आपका प्रॉफिट डिफाइंड होगा, आपको लिमिटेड ही प्रॉफिट होगा, जबकि आपका लॉस अनलिमिटेड होगा। वही अगर आपने पुट को सेल किया है तो आपका प्रॉफिट जो होगा वो डिफाइंड होगा और आपका लॉस अनलिमिटेड होगा। तो जो जो सेल करते हैं उनका उनको अनलिमिटेड लॉस होता है, उनको अनलिमिटेड लॉस होने की पॉसिबिलिटी होती है, या लिमिटेड गेन ऑफ इनिशियल प्रीमियम हो सकता है। क्लियर है? तो आप ये चीज याद रखें। वही जो बाई करते हैं, चाहे कॉल बाई करे या पुट बाई करे, उनका लॉस डिफाइंड होता है। लॉस कितना डिफाइंड होगा? जितना इनिशियल प्रीमियम पे किया, और प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। ये क्लियर है आप लोगों को? अगर ये चीज क्लियर है तब हम आगे बात करेंगे। फाइन एवरीवन।